कभी कभी पूरी मेहनत और एहतियात बरतने के बावजूद भी हम खुद को परेशानियों से बचा नहीं पाते। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं खुद को किसी भी समस्या से दूर रखने की, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। मेंस में आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि क्या कारण होता है शोल्डर पेन का और क्या असर होता है इसका किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर। जिंदगी में आने वाले तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद हम बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार हम अपनी परेशानियों को अनदेखा भी करने लगते हैं, लेकिन कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सेहत के लिहाज से रिस्की हो सकता है। शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द भी ऐसी ही एक समस्या है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। कोई इंजरी, फ्रैक्चर, एक्सेसिव एक्सरसाइज या लैक ऑफ एक्टिविटी कंधों में दर्द की वजह बन सकती है, जिससे कंधे के जोड़ों में दर्द, सूजन और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मर्दों में आमतौर पर ओल्ड एज में शोल्डर पेन की समस्या ज्यादा देखी जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर 10 में से एक इंसान के कंधे में दर्द की शिकायत होती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में मर्दों में शोल्डर पेन की समस्या ज्यादा होती है। शोल्डर पेन के 8,940 मरीजों पर हुए एक सर्वे में तकरीबन 71.8% मेल पेशेंट्स थे। डॉक्टर सौरभ, स्वागत है आपका मेंस में। कंधे का दर्द हम देखते हैं आमतौर पर ज्यादातर लोग इससे परेशान रहते हैं। बहुत ही फास्ट पेस जिंदगी है लोगों की, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण होता है मुख्यतः मर्दों में कंधे के दर्द होने का। देवेश, बिल्कुल मैं यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंधे में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी क्लिपिंग में भी बताया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, या कोई इंजरी हो जाए। इनफैक्ट रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर भी, हम रात को सोते हैं एक करवट में सो गए और सुबह हमने उठ के देखा कि हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, ये भी हो सकता है। या जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, जिसे हम टेंडनाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। या मसल्स स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, या स्पैज्म हो सकता है। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दिस। यानी कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन दर्द कोई भी हो, उस दर्द का निवारण करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मोहम्मद जी हमारे साथ हैं, बताएं। सर, जिंदगी अर्ज कर रहा हूँ जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरे कंधे के अंदर दर्द है और मैं अहमदाबाद जाके इलाज भी कराया सर, और उसके दोनों कंधे की जोड़ के अंदर है ना खून जमा हुआ है। तो मुझे कुछ प्रैक्टिस दी गई और मैंने वो प्रैक्टिस भी की। उसके बाद वो एक दवा थी जो सुन करने की, उस दवा से मुझे काफी आराम मिला हो गया। फिर एकदम से होने के बाद में फिर दोबारा वापस ये सर्दियों के टाइम में वापस ये दर्द उभरने लगा। इसके बारे में आप जवाब दें। जी, कंधे के दर्द से ही जुड़ी हुई समस्या है इनकी। देखिए मोहम्मद जी, आपका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर या कोई कंधे के दर्द का नहीं है। ये एक थ्रोम्बोसाइटिक पेन है, यानी कि खून का थक्का जम गया है आपकी ब्लड वेसल्स में। तो जो आपको वर्क करना है, जो ट्रीटमेंट लेना है, वो आपको खून को पतला करने वाली दवाइयां दी जाए, जिससे कि जो खून का थक्का जमा है वो लिक्विफाई होकर नॉर्मल फ्लो में आ जाए। इसके लिए आप पुनर्नवा मंडूर और स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये 2-2 चुटकी मिलाएं और सुबह शाम शहद के साथ में सेवन करें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम होगा और इसी के थ्रू आपका जो कंधे का दर्द है वो भी जल्दी ठीक होगा। बिल्कुल, तो इस दर्द को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। सही ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बीना जी दिल्ली से जुड़ गई हमारे साथ, बताएं बीना जी। हाँ जी जी, सवाल पूछें। मेरे दाएं कंधे में बहुत एक्सेसिव पेन होता है। कुछ तो मैं दाईं करवट सोती हूँ ज्यादा, लेकिन ये उससे नहीं लगता। ये कभी कभी उठ नहीं पाता, जैसे फ्रोजन शोल्डर टाइप हो जाता है। बीना जी, आपकी उम्र क्या है? 60 वर्ष। जी, 60 वर्ष इनकी उम्र है। बीना जी ने सही सेल्फ डायग्नोसिस किया। फ्रोजन शोल्डर, इसे हम आयुर्वेद में अवबाहुक के नाम से कहते हैं। इसमें हाथ का जो कंधा है वो ऊंचा नहीं हो पाता है, बैक के मोशंस नहीं हो पाते हैं। इसमें 2-3 बातों का स्पेशल ध्यान रखें। खाने में खटाई और दही का सेवन बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ वात गजांकुश रस, इस नाम से एक आयुर्वेदिक टैबलेट आती है। एक टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। और कोशिश कीजिए कि घर में ही, चाहे आप सरसों के तेल से मालिश करें, चाहे आप किसी और तरह से पिंड तेल से मालिश कर लीजिए, महानारायण तेल से मालिश कर लीजिए, उसको उसकी जो फिक्सेशन हो गया है उसको हमें मोटेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप तेल से मालिश जरूर करें और साथ में टैबलेट का सेवन करें। जी, तो थोड़ी मालिश के साथ साथ आइस पैक और हीट पैक्स भी कंधे के दर्द से आपको निजात पाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है, यहाँ पर बताएं। वंदित जी, बताएं। सर जी, सवाल पूछें। मेरे पापा के राइट कंधे में दर्द रहता है जब वे अपना हाथ ऊपर करते हैं, तो उनकी एज 55 इयर्स है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं?
जी बिल्कुल वही सवाल, अगर उनको कोई डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हो सकता है इसके कारण हो, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार कंधे में दर्द हो जाता है। लेकिन इफ इट इज जस्ट अ फ्रोजन शोल्डर, अगर जाम हो रखा है तो महाविषगर्भ तेल, क्योंकि 55 ईयर्स इन्होंने एज बताया, काफी सेफ तेल रहेगा इनके फादर के लिए। महाविषगर्भ तेल को थोड़ा सा गर्म कीजिए और उससे अपने कंधे पे खुद ही सर्कुलर मैनेवर में मालिश कीजिए, गोल गोल मालिश करनी है, लीनियर नहीं, गोल मालिश कीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। तो जैसे हमने अभी बताया कि मालिश काफी हद तक कारगर होती है कंधे के दर्द से खुद को दूर रखने में। कंधे के दर्द की जब बात करें तो हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में लगभग 10% लोग कंधे के दर्द से परेशान हैं, और इसके होने का कारण कोई एक्सीडेंट या इंजरी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी एक्सीडेंट या इंजरी से परेशान हुए हैं कभी भी, तो हो सकता है ये आपके कंधे के दर्द की वजह हो सकती है। यहाँ पर एक खास चीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर मसल इंजरी हो और जैसे देखते हैं अगर हड्डियों में किसी तरह की इंजरी हो, दोनों का ट्रीटमेंट क्या अलग तरह से होता है? बिल्कुल देवेश, दोनों का ट्रीटमेंट एकदम ही अपोजिट है जी। हालांकि जो सिम्टम है यानी पेन इन शोल्डर वो तो सेम है जी, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का अलग। क्योंकि अगर मान लीजिए हड्डियों में प्रॉब्लम हुई है, हड्डियों में भी मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करके बातें कहूंगा। दो बातें हैं, या तो कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, क्योंकि यूजुअली जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, इस बोन को हम कहते हैं ह्यूमरस और ये स्कैपुला, तो इसके जो लॉन्ग एंड्स होते हैं वहीं पे कैल्शियम डिपोजिशन की कमी होने लगती है। या तो ये कैल्शियम की कमी की वजह हो सकता है, या दूसरी बात है डिसलोकेशन, जैसे बोलते हैं कि जॉइंट खुल गया या फिर जैसे आम भाषा में कंधा उतर जाना, कंधा उतरना, बिल्कुल इस कारण से हो सकता है। एक तो ये बात हुई। अगर इस तरह का कोई रीजन है, डिसलोकेशन है, तो हम डॉक्टर से फिक्स करवा सकते हैं, या कैल्शियम डिजेनरेशन है तो हम कैल्शियम की मेडिसिन लेके उसको ठीक कर सकते हैं। और रही बात आपने जैसा कहा इंजरी, मसल इंजरी, इफ इट इज बिकॉज ऑफ द मसल, तो हम मस्कुलर रिलैक्सेंट्स जो टैबलेट्स आती हैं या जो मेडिसिन आती है उसका यूज करके हम उसको दूसरे अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ रोशन जी हमारे साथ हैं, बताएं रोशन जी। गुड इवनिंग सर। जी सवाल पूछें। दरअसल मेरे साथ होता है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और बीच बीच में मेरा ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू एग्जाम के चलते, ठीक है। तो वो होता है क्या, कभी कभी लगता है शोल्डर के बैक साइड में दोनों में प्रॉब्लम होता है, उसको प्रेस करता हूँ तो थोड़ा राहत महसूस होता है, यही प्रॉब्लम है सर। शोल्डर के बैक साइड में दर्द की समस्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एक्सरसाइज का पोस्चर है, जो आपके मोमेंट्स हैं वो शायद इरेगुलर हैं, या तो जो आप फ्री वेट उठाते हैं उसमें एक तरफ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो राइट साइड से हम थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, लेफ्ट में कम होता है, तो हो सकता है इसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो। आप अपने जिम ट्रेनर से बात कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कभी दर्द होता है, योगराज गुल्लू की 2-2 टैबलेट सुबह शाम दूध से ले लीजिए, बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। मेरे को लगता है यहाँ पर कि एक्सरसाइजेज पुरुषों के अंदर एक बहुत ही खास कारण होता है किसी भी तरह की मसल इंजरी का, और खासकर कंधों के दर्द का, क्योंकि सही पोस्चर और सही तरीका एक्सरसाइज करने का या वजन उठाने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देना बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर सबीना जी हमारे साथ हैं, बताएं। मेरा नंबर है सबीना नाम जी, सवाल पूछें। सबीना जी नहीं है, फिरोजी जी हमारे साथ हैं, बताएं। मैं फिर नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। सर ये मेरे ना दोनों तरफ में शोल्डर में पेन रहता है और गर्म हो जाता है। दोनों कंधों में दर्द है और गर्म हो जाने की समस्या है। यहाँ पर सबसे पहले यही कहूंगा कि अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम इंटेक ज्यादा रखें, कोशिश करें कैल्शियम एनरिच डाइट लें, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहें हमारे साथ। किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी कारण हो सकती है शोल्डर पेन होने का, क्योंकि ऐसे में आपके मसल्स बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। तो स्वस्थ जीवन बरकरार रखें, एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सौरभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले फिरोजी जी जानना चाहते थे, उन्हें कंधे में लगातार दर्द की समस्या है। जैसा कि आपने बताया कि फिरोजी जी ने कहा कि उनको दर्द के साथ साथ में दोनों शोल्डर्स में इतना पेन होता है कि वहाँ गर्म हो जाता है, दोनों शोल्डर्स गर्म हो जाते हैं। तो बेसिकली एक रक्त विकार है, हो सकता है ये आगे जाके गोट भी बन जाए। तो एक बार कहीं भी लैब से जाके अपना यूरिक एसिड का लेवल टेस्ट करा लें, और साथ ही साथ सारीवाद्यासव इस नाम से सिरप आता है, 4-4 चम्मच सुबह शाम पानी मिलाकर लीजिए, उससे बहुत जल्द आपको आराम आएगा। और रही बात गर्म होने की कि भाई शोल्डर्स गर्म हो जाते हैं, तो आइस बैग्स रखें, 10 से 15 मिनट, ज्यादा देर ना रखें वरना फिक्सेशन हो जाएगा और इमोटिबिलिटी हो जाएगी उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, आपके कंधे के दर्द में इससे आपको आराम जरूर मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं।
विजय, सवाल पूछें विजय जी। मोगा पंजाब से विजय बोल रहा हूँ जी। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर ऐसा है, मैं कई सालों से ना घड़ी साज का काम कर रहा हूँ, जैसे गर्दन झुका के बैठता हूँ कई सालों से लगातार जी। तो सर ऐसा है कि जैसे ना मेरे जो पीछे का जो पीठ का हिस्सा है ऊपर का, वो काफी जैसे दब गया है, जैसे वेन्स वगैरह दब गई हैं। तो एक तो इसमें पेन रहता है, तो कंधों के ऊपर की साइड में, दोनों कंधों के ऊपर दर्द रहता है जी। और मेनली जो है मेरे ना जैसे गर्दन के ऊपर और सिर के नीचे, ये जो चीजें ना ये बहुत ज्यादा मेरे को दर्द करती है। जैसे मेरे को खिंचाव रहता है, हर टाइम सिर दर्द वगैरह रहता है, और हर टाइम मेरे को डेली 2 बार मसाज कराना पड़ता है। तो इनके इससे मेरे को जैसे याददाश्त में भी थोड़ा फर्क है, काम करने में दिल नहीं लगता है, ये सारी जी समझ पा रहे हैं आपकी समस्या। गलत पोस्चर की वजह से, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं ये लगातार गर्दन झुकाकर, जिसकी वजह से पीठ के ऊपरी हिस्से में इनको लगातार दर्द की समस्या है। बिल्कुल देवेश, इन्होंने जो हिस्ट्री बताई, इस हिस्ट्री को जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे इन्हें सर्वाइकल की शिकायत हो गई है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया चक्कर आते हैं, काम में मन नहीं लगता है, शोल्डर्स में पेन होता है, और शायद इनका पेन रेडिएट भी होता है, अपने नेक के बैक से स्टार्ट होकर शोल्डर्स तक जाता है। तो ये सर्वाइकल की शिकायत है, और क्योंकि इनका प्रोफेशन इस तरह का है, घड़ी साज जैसे इन्होंने बताया कि घड़ी ठीक करने का काम करते हैं, यानी कि दिन भर गर्दन झुका के काम करना है। तो इनसे तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद अपनी गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, बिल्कुल मूवमेंट दें, थोड़ा सा स्टिमुलेशन होता रहे, एक ही पोस्चर में ना बैठें। और साथ ही साथ में एकांग वीर रस इस नाम से टैबलेट में लेगी, एक टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए, पेन में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा और सारे सिम्टम्स भी बहुत जल्दी सबसाइड होने लगेंगे। जी, तो यहाँ पर जरूरी है आपको कि लगातार एक ही पोस्चर में लंबे समय तक काम ना करें, कोशिश करें रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक लें और अपनी नेक में मूवमेंट बनाकर रखें, और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली के अंदर एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज से आप मसल स्टिफनेस से किसी भी हद तक दूर रह सकते हैं। शोल्डर पेन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं कि लगभग 50% केसेस में लोग शोल्डर पेन को नजरअंदाज करते हैं, और जब भी शोल्डर पेन की अगर समस्या आपके सामने आए तो कोशिश करें मिनिमम 48 घंटे का रेस्ट अपने कंधे को जरूर दें, क्योंकि आराम के साथ साथ जब दवाइयां आप खाते हैं तो उनका असर जल्दी होता है, इसलिए आराम जरूर दें अपने कंधे के दर्द में। देखते हैं सौरभ जी की जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उन्हें भी शोल्डर पेन की समस्या सामने आती है। बिल्कुल देवेश, जिनको भी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी शोल्डर पेन बहुत देखा जाता है। एक बीमारी जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ये एक हार्ट की प्रॉब्लम है, और हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट शोल्डर के अंदर। कई बार आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट है वो बताता है कि मुझे लेफ्ट शोल्डर में दर्द है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। इसके लिए तो हमें रद्द दवाइयां लेनी चाहिए, जैसे अर्जुन अरेस्ट हुआ, या अर्जुन का चूर्ण हुआ, या गिलोय सत्व हुआ। लेकिन अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को शोल्डर पेन से कोरिलेट करता हूं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही हार्ट से हो रहा है, और यानी दिल मजबूत रखने की जरूरत है यहाँ पर सभी को। यहाँ कमलेश जी हमारे साथ हैं, बताएं कमलेश। कमलेश जी सवाल पूछें। नमस्कार सर। हेलो जी, सवाल पूछें। सर ये मेरे ना लेफ्ट हैंड में कोहनी पर दर्द होता है, और कंधे में भी दर्द होता है। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। लगता है संपर्क नहीं है इनके लेफ्ट, जैसे उन्होंने बताया कि कोहनी के साथ साथ कंधे में भी दर्द की समस्या है इन्हें। जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोहनी में भी है और कंधे में भी है, तो ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, क्योंकि सर्वाइकल का एक टिपिकल फीचर है कि उसका पेन रेडिएट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा से शुरू होके शोल्डर में, कोहनी में, और इवन रिस्ट तक आता है। तो हो सकता है इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। एक बार एक्सरे करा के इस चीज को जस्टिफाई करना जरूरी है। साथ ही साथ फिलहाल के लिए अश्वगंधा चूर्ण सुबह शाम आधी चम्मच दूध से लीजिए, पेन में भी आराम आएगा, और जो आपकी धातुओं की पुष्टि वो भी होगी, मसल भी रिलैक्स रहेंगे, सारी चीजों में आराम देगा। जी, तो यहाँ पर सही जांच करवानी जरूरी है, सही कारण पता लगाना जरूरी है कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं अरविंद। नमस्ते, मैं उदयपुर से बोलता हूँ। मेरे को 5 जनवरी को मेरे राइट वाले शोल्डर में बहुत तेज पेन हुआ था। उसके बाद मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट था, वहां दिखाया, बट वो बोले नहीं ऐसा नहीं है। देन अभी लेफ्ट वाले में मेरे को दर्द हुआ है, और अब रात को जब मैं सोता हूँ तो पूरे हाथ में सुन्नपन आ जाता है, एकदम नर्वस सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है।
पता लगा था मेरे C5 C6 के बीच में मेरा कंप्रेस हो गया बहुत ज्यादा, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। फिर मैंने MRI कराया अभी 4 दिन पहले, पता लगा C5 C6 और C7 के बीच में नर्व कंप्रेस हो गई है। देन अभी भी मैं दवाइयां ले रहा हूँ बट कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे को रात में भी दिक्कत होती है, सब है। 100 किलोमीटर रोज का मेरा स्कूटर चलता है। और इसके अलावा मेरा 87 के अंदर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे को हेड इंजरी हुआ था, 289 स्टिच आए थे। मेरे ख्याल यहाँ पर सभी सिम्टम्स इनके साफ नजर आ रहे हैं, इंजुरी भी है, नमनेस भी है और दर्द तो लगातार बरकरार ही है इनके साथ। बिल्कुल, देखिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है क्योंकि इनका लॉन्ग रन बहुत है स्कूटर पे, जैसा इन्होंने बताया। और स्कूटर है तो उदयपुर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, सड़कें भी होंगी, खड्डे भी होंगे, तो कोशिश कीजिए अगर 4 व्हीलर नहीं अफोर्ड कर सकते, बस या किसी और कन्वेंस से जाएं, स्कूटर कम चलाएं क्योंकि इनको प्रॉब्लम है, जैसा इन्होंने बताया इनको हिस्ट्री भी है एक्सीडेंट की, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। महानारायण तेल की मालिश अपने हाथ में थोड़ा सा गुनगुना गर्म तेल लीजिए और केवल नेक रीजन पे बहुत हल्के हाथ से कीजिए, बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए। साथ ही साथ अगर कहीं आसपास कोई आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ पंचकर्म कराया जा सकता है तो पत्र पोटली स्वेदन, ये एक पंचकर्म का प्रोसीजर होता है, इसको करवाइए, इससे आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम मिल पाएगा। जी, और मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ ताकत भी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपको इस दर्द से दूर रखने में और इस दर्द अगर हो भी रहा है दर्द को इस दर्द से झेलने में आपको मददगार साबित हो। तो कोशिश करें सही डाइट अपनाने की। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। किसी भी तरह के दर्द में, किसी भी तरह की समस्या में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका खुद पर विश्वास होना, इस सोच को बरकरार रखना कि आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। नकारात्मक सोच अपने मन के अंदर बिल्कुल भी लेकर ना आए। सौरभ जी, यहाँ पर एक SMS आया है हमारे व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं, उन्हें सर्वाइकल की समस्या है। जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सर्वाइकल की समस्या है तो कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत इंसिस्ट करना पड़ेगा। पहला कि वो तकिया लगाना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि ऐसे में सर्वाइकल का पेन बढ़ सकता है। खटाई, दही, अमचूर, इमली, काचरी, राई हुई, जितने डाइकोटिलेडॉन्स हुए, चने, छोले, इन सब का कम से कम सेवन करें और ज़रूर किसी योगा इंस्ट्रक्टर से मिलकर एक्सरसाइज शुरू करें क्योंकि कुछ इस तरह की योगा आसनाज हैं जिनके थ्रू अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको सर्वाइकल में बहुत जल्द आराम मिलेगा। साथ ही साथ वात गजांकुश रस 1-1 टैबलेट सुबह शाम दूध से या गर्म पानी से लीजिए, जल्दी आराम आएगा। एक और दर्शक हैं, उन्होंने पहले भी पूछा था, वो दोबारा जानना चाहते हैं लिवर सिरोसिस से बचने के चूर्ण का नाम। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। भूमि आंवला चूर्ण। जी, भूमि आंवला, जो सिंपल आंवला है, भूमि आंवला की चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से। जी, तो आप फिर से नोट कर सकते हैं, चूर्ण का नाम है भूमि आंवला चूर्ण। अगर आप फिर भी इसको नोट करने में कंफ्यूजन है तो आप दोबारा हमारे शो पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या SMS कर सकते हैं। एक और दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, उन्हें प्रीमेच्योर इजैक्यूएशन की समस्या है। देखिए, आजकल ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है। पहले मैं जानना चाहूँगी, हो सकता है इसके कारण कोई स्ट्रेस हो या कोई और फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये केवल फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से है तो कामनी विद्रावण रस इस नाम से टैबलेट आती है, सुबह शाम 1-1 टैबलेट दूध से लीजिए और इस बीमारी को ठीक करने का सबसे अच्छा इलाज है अपने दिमाग को कूल रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें और साथ ही साथ दूध का रेगुलर सेवन करें, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आत्म संयम रखना बेहद जरूरी है। जसमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं। हेलो, मेरा कंधे में 2 हफ्ते पहले दर्द हुआ था। तो वो दर्द धीरे धीरे शोल्डर से होते हुए गर्दन में आ गया था। तो मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर से कुछ दवाई ली थी बट कुछ आराम नहीं आया और अब वो कंधे में लगातार बना हुआ है और वो लगातार मेरे कंधे में साइड में रहता है, मतलब बिल्कुल नेक से शोल्डर के कॉर्नर पे आ गया और हाथ लगाओ तब भी दर्द होता है। यानी दर्द काफी हद तक बढ़ चुका है इनके कंधे में, यानी इनको टेंडरनेस बहुत ज़्यादा है और टेंडरनेस जब बहुत ज़्यादा होती है तो किसी भी तेल की इस समय मालिश ना करें क्योंकि टच करते ही आपको पेन होगा। कोशिश करें एक बार एक्सरे करा लें क्योंकि अगर ये सर्वाइकल की वजह से तो वो चीज़ रूल आउट हो जाए। जैसा कि हमने शो के शुरुआत में कहा था कि शोल्डर पेन कई रीजंस की वजह से हो सकता है। जब तक हम उसको जस्टिफाई नहीं कर लेते तब तक बिल्कुल अंधेरे में तीर नहीं चलाएं, बिल्कुल ऐसा कोई ट्रीटमेंट ना लें किसी के लिए ऐसे। फिर भी साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप दशमूला लिस्ट का सेवन कर सकते हैं, 4-4 चम्मच सुबह शाम पानी मिलाकर लीजिए। ये एक न्यूरोलॉजिकल या न्यूराइन टॉनिक है, तो अगर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है या सर्वाइकल की वजह से भी है तो इससे आपको बहुत जल्द आराम मिल पाएगा। बिल्कुल। रत्ना जी हमारे साथ हैं, बताएं रत्ना जी। हेलो जी, सवाल पूछें। ये देखिए, मेरी उम्र 60 साल है और मेरे दोनों शोल्डर्स में दर्द होता है और नेक के पीछे से जनरेट होता है ये दर्द
और रात को मैं करवट से मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं करवट से सोऊं। अगर मैं चित सोती हूँ मेरे दोनों बाजू सुन्न हो जाते हैं, एल्बोज में भी दर्द होने लगता है और एल्बोज मेरे गर्म हो जाते हैं, रेडनेस आती है, गर्म हो जाते हैं। जी कहीं ना कहीं उसी तरह की समस्या है इनके साथ भी। बिल्कुल इनके साथ सेम ही समस्या है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि एल्बोज में भी दर्द है और वो गर्म हो जाते हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि फ्रोजन शोल्डर भी एक रीजन है, तो हो सकता है शोल्डर में प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो, या फिर टेंडनाइटिस यानी जो टेंडेंस होते हैं जो हमारी हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं, जो टिश्यूज उन टेंडेंस कहते हैं, अगर उनमें किसी तरह कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तब वहाँ पे रेडनेस या जलन होने की शिकायत हो सकती है। तो हो सकता है कि इनको टेंडनाइटिस है, इस चीज़ को रूल आउट करें, एक्सरे करवा लीजिए, एक बार रूल आउट कर लीजिए कि अगर ये पेन टेंडनाइटिस की वजह से है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे इनको जरूरत है जटामासी चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए, सिम्टम्स थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसको रूल आउट करवाना जरूरी है। जी सौरभ जी, कंधे के दर्द में हम ज्यादातर देखते हैं खासकर मर्दों में, वो सोचते हैं कि एक पेन किलर अगर ले लें और साथ ही साथ बहुत ही अलग तरह से रिगरस तरह से मसाज करने का पैटर्न वो अपनाते हैं। मेरे ख्याल यहाँ पर लोगों को सही तरीका जरूर पता होना चाहिए कि मसाज कितनी रिगरस और किस तरह से करें, और एटलीस्ट पेन किलर्स जिस हिसाब से वो लेते हैं उसका तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल देवेश, यहाँ पे कंसर्न वही जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसर्न अपनी हेल्थ की तरफ रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उसका आपका पोस्चर सही होना चाहिए, फिजिकल लेवल कर रहे हैं, अपने लिए समय निकालिए, जैसा कि हम मेंस में हमेशा कहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और रिगरस मसाज बिल्कुल मत कीजिए, और किसी भी नौसिखिए से मसाज बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि यहाँ जब आप प्रेशर देते हैं तो वहाँ पे नर्व्स भी हैं, अगर कोई गलत नर्व प्रेस हो गई तो इट कैन हैम्पर योर होल लाइफ। बिल्कुल, तो इन सभी चीजों का ध्यान देना जरूरी है। सौरभ जी, मेंस में आज ये सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Whatever your mind can conceive and believe, you can achieve it. यानी आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं।